हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यूनिट 2 मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और जिसका नाम है ऑरिफिस मीटर। लास्ट वीडियोस में हमने रोटामीटर और वेंचुरीमीटर के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे एक नए फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ऑरिफिस मीटर। तो सबसे पहले देखते हैं ऑरिफिस मीटर क्या होता है, किस काम आता है। ऑरिफिस मीटर, जैसा कि मैंने बताया, एक फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम किसी भी फ्लूइड का फ्लो मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि अगर वो पाइप में फ्लो हो रहा है तो। ऑरिफिस का मतलब ही होता है एक ओपनिंग, जिससे हम कोई चीज को पास होने के लिए अलाउ कर रहे हैं। जनरली ऑरिफिस मीटर मतलब एक ऑरिफिस प्लेट होती है, एक सर्कुलर प्लेट होती है, जो कि स्टेनलेस स्टील के मटेरियल से बनी होती है, और जिसके सेंटर में एक होल होता है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो होल सेंटर में ही हो। एक होल होता है प्लेट में, और वो मैक्सिमम टाइम सर्कुलर होता है। कुछ अलग पर्पस के कारण इसका शेप भी हम चेंज कर सकते हैं। जो होल होता है उसका डायमीटर ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स होता है, जिस भी पाइप में हम इसको लगा रहे हैं उस पाइप के डायमीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक। तो ये देखिए, ये एक ऑरिफिस प्लेट है, और ये पूरा का पूरा ऑरिफिस मीटर है। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये इस टाइप का दिखता है, जिसके ऊपर में गेजेस लगे हुए होते हैं। अलग अलग टाइप की ऑरिफिस प्लेट होती है, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक, जिसके सेंटर में होल होता है। एसेंट्रिक, जिसमें एक साइड होता है। सेगमेंटल एंड क्वाड्रेंटेज। तो अलग अलग टाइप की प्लेट अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। सबसे ज्यादा यूज में आने वाली सब कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट ही होती है। नेक्स्ट, इसके कंस्ट्रक्शन में हम आते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन में होता है एक इनलेट सेक्शन, जहां से कोई भी फ्लूइड एंटर करता है। उसके बाद होता है ऑरिफिस प्लेट। ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसी प्लेट है जिससे हम फ्लो का मेजरमेंट करते हैं। और फ्लो के मेजरमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रेशर को लो करना पड़ता है। यहाँ पे ये प्रेशर को रिड्यूस करता है, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को रिड्यूस करता है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो। और उसके कारण क्या हो रहा है, हमको एक प्रेशर ड्रॉप मिलता है, और उसी से हम फिर मेजरमेंट करते हैं फ्लो रेट का। ये पाइप के बीच में इंस्टॉल होता है। इसके बाद एक आउटलेट सेक्शन होता है, जहां से हमारा फ्लूइड वापस से आगे की तरफ ट्रेवल करता है। नेक्स्ट इसमें होता है एक मैनोमीटर। जब भी हम ऑरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर यूज करते हैं, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता ही है। ये मेजर करता है दो सेक्शन के बीच में प्रेशर का डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे जो एक सेक्शन होगा वो ऑरिफिस प्लेट के पहले होगा, जिसका डिस्टेंस होगा, जहाँ पे वन एक लैग लगा होगा डिफरेंशियल मैनोमीटर का, वो लगभग डायमीटर या 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर के ऑरिफिस के पहले लगा होता है। और दूसरा लैग ऑरिफिस के बाद में लगा होता है, जो कि अराउंड 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप की डिस्टेंस में होता है। अप स्ट्रीम साइड में 1.1 से लेके 1.5, और डाउन स्ट्रीम साइड में 0.5। तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का काम होता है कि इस दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेजर करना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्लैंज। फ्लैंज का काम क्या रहता है, फ्लैंज ऑरिफिस प्लेट को पकड़ के रखता है। ये ऑरिफिस प्लेट को पाइपलाइन में इंस्टॉल करके एक पर्टिकुलर एक जगह में एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो हमारा ऑरिफिस प्लेट है वो अपनी जगह से मूव ना करे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इनलेट सेक्शन साइड लगा होता है और दूसरा पार्ट आउटलेट सेक्शन साइड लगा होता है। और इन दोनों के बीच में हम अपने ऑरिफिस प्लेट को पकड़ के प्रेस करते हैं। ठीक। ये एश्योर करता है कि कोई भी कनेक्शन में कोई भी लीकेज ना हो, और ये मेटलिक मटेरियल या मेटल से बना होता है। ठीक। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप देखिए, ये हमारा ऑरिफिस प्लेट है, और ये हमारा फ्लैंज का इनलेट सेक्शन वाला पार्ट है, और ये आउटलेट सेक्शन वाला पार्ट है। इसको हम नट और बोल्ट से कनेक्ट करते हैं और बीच में ऑरिफिस प्लेट को रखते हैं। तो जब ये इंस्टॉल होता है कंप्लीटली, तो इस तरीके का दिखता है। ये इनलेट सेक्शन है, यहाँ से फ्लूइड आता है और इस साइड से फ्लूइड निकल जाता है बाय ट्रेवलिंग वाया ऑरिफिस प्लेट। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी वर्किंग। तो इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर। ये भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट के प्रिंसिपल पे। जब भी कोई फ्लूइड का फ्लो रेट हमको पता करना है,
तो हम इस ऑरिफिस मीटर या इस ऑरिफिस प्लेट से उसको पास कराते हैं। इससे प्रेशर का ड्रॉप होता है, मतलब इनलेट और आउटलेट सेक्शन के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस को हम यूट्यूब मैनोमीटर से मेजर करते हैं। जो फ्लो रेट होता है वो इसी डिफरेंस ऑफ प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, ये देखा गया है। तो इस मेथड से हम इसको मेजर करते हैं। और इस प्लेट का मतलब क्या है या ये किस काम में आता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है फ्लोइंग फ्लूइड को, और इस रिस्ट्रिक्शन के कारण ही प्रेशर का ड्रॉप होता है। ठीक। अब इसकी वर्किंग में देखिए, दो सेक्शन हम लेते हैं। एक सेक्शन पाइप में हम लेते हैं जिसको हम अपस्ट्रीम या सेक्शन 1 बोल रहे हैं, जो कि अपस्ट्रीम साइड रहता है, और एक सेक्शन 2 होता है जो कि डाउनस्ट्रीम साइड रहता है। ये एक लाइन डायग्राम है हमारे ऑरिफिस मीटर जब पाइप में इंस्टॉल होता है तो। और ये अगर हम उसको साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारा ऑरिफिस प्लेट हो गया, जिसके सेंटर में एक होल है जिसका डायमीटर स्मॉल डी है। ये स्मॉल डी जनरली कैपिटल डी बाई 2 रखा जाता है। अब देखिए, ये जो इंस्टॉल है प्लेट, इसका जो मैनोमीटर है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ डी है, मतलब डायमीटर के ऑलमोस्ट इक्वल या उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 1.5 टाइम्स तक। और जो इसका आउटलेट, जो मैनोमीटर का दूसरा लेग है, वो डाउन स्ट्रीम साइड में लगा है, विच इज अराउंड d/2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑरिफिस प्लेट। तो दो साइड होते हैं, अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड। मैनोमीटर का एक लेग अपस्ट्रीम साइड लगा होता है और दूसरा लेग डाउनस्ट्रीम साइड लगा होता है। जब मैनोमीटर वर्क करता है तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सडनली क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है। फ्लूइड एक कैपिटल डायमीटर, ज्यादा डायमीटर के पाइप में फ्लो कर रहा है। अचानक से ऑरिफिस प्लेट के आने से उसका एरिया सडनली कॉन्ट्रैक्ट होता है, सडनली उसका एरिया कम होता है। और उसके बाद वापस से वो जब ऑरिफिस प्लेट को क्रॉस करता है तो थोड़े समय बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल एरिया में आ जाता है। जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे एरिया बहुत कम हो जाता है, और इस तरह से लगता है कि यहाँ से एक जेट आ रही है। इस ऑरिफिस प्लेट से एक जेट आ रही है जहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और इस एरिया को या इस पार्ट को हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, जहाँ पे एरिया मिनिमम हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि ऑरिफिस प्लेट से एक जेट ऑफ फ्लूइड आ रहा है। ठीक। इसके बाद जो ये एरिया ऑफ, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है, उसका एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं उसको सेक्शन 2 बोलूं वेना कॉन्ट्रैक्टा को, तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं CC × A0, जहाँ पे A2 क्या है, वेना कॉन्ट्रैक्टर का एरिया है। CC एक कफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है जिसकी वैल्यू ऑरिफिस मीटर के साथ जो मैन्युफैक्चरर है वो हमको प्रोवाइड करता है। और A0 है एरिया ऑफ ऑरिफिस प्लेट, या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑरिफिस प्लेट पे जो होल बना हुआ है उसका एरिया A0 है। तो वो उसके एरिया और कफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि जो हमारा एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा रहेगा वो कितना रहेगा। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ A2 निकाल सकते हैं। जब ये डायमीटर अचानक से एरिया कम होता है तो ये जेट की तरह बिहेव करता है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। अब जब जेट की तरह बिहेव कर रहा है और एरिया कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो सडनली इंक्रीज होती है। और वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका जो प्रेशर है वो कम होता है। इसके कारण क्या होता है, जो अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड में एक प्रेशर डिफरेंस मिलता है हमको, जिसको हम यूट्यूब मैनोमीटर से पता लगाते हैं। और यही प्रेशर डिफरेंस प्रोपोर्शनल होता है फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड के। ठीक। तो ये अब आ गए हम डेरिवेशन में। तो ओवरऑल वर्किंग तो समझ में आ गई होगी, क्या हो रहा है, सिंपल से फ्लूइड आ रहा है, एक हम सडन उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उस रिस्ट्रिक्शन के कारण वो, उसका एरिया कम हो रहा है और सडनली वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वापस से वो अपने पूरे डायमीटर में फिर से फ्लो करने लग रहा है पाइप के डायमीटर में। तो हम कर क्या रहे हैं, एक छोटा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं और उस डिस्टरबेंस की मदद से हम फ्लो रेट निकाल रहे हैं। तो अब वो फ्लो रेट कैसे निकालेंगे उसका एक डेरिवेशन है छोटा सा। तो डेरिवेशन देखते हैं जो कि काफी मिलता जुलता है हमारे वेंचुरी मीटर के फ्लो रेट निकालने के डेरिवेशन से। तो यहाँ पे देखिए हमने दो सेक्शन ले लिया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। मैनोमीटर का एक लेग सेक्शन 1 में है और दूसरा लेग सेक्शन 2 में है। हम कंसिडर करते हैं कि जो सेक्शन 1 है उसका डायमीटर D1 है,
जो ऑरिफिस है उसका डायमीटर D0 है, और जो सेक्शन 2 है जो कि वेना कॉन्ट्रैक्टा बन रहा है, जिसको हम थ्रॉट भी बोल सकते हैं, वो है सेक्शन 2। थ्रॉट हम यूज करते थे वेंचुरीमीटर के लिए, जहाँ पे मिनिमम एरिया होता था, तो इस केस में मिनिमम एरिया वेना कॉन्ट्रैक्टा में है, तो हम उसको थ्रॉट भी बोल सकते हैं। अब V1 जो है वो वेलोसिटी हम सेक्शन 1 में मान रहे हैं, V2 इज वेलोसिटी एट सेक्शन 2, P1 एंड P2 आर द करस्पॉन्डिंग प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड 2। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा, D1 अगर डायमीटर है तो A1 उसका एरिया हो गया, और A0 A2 करस्पॉन्डिंग एरिया हो गया। अब जब प्रेशर डिफरेंस हमने मेजर किया, तो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, जो लेग में दिख रहा है वो X, जो कि मरकरी लेवल में डिफरेंस। तो इस X की मदद से हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, वो देखेंगे हम कैसे। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। जब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलता है, टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो फ्लूइड में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सेम होनी चाहिए। ठीक, तो हम बर्नौलीज इक्वेशन जैसे ही लगाए, तो हमको ये एक इक्वेशन मिला, बर्नौलीज इक्वेशन, दैट टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2, एंड टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा वो P1/ρg प्लस V1²/2g इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, प्रेशर वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी वाले टर्म को दूसरे साइड में ले आते हैं, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब ये P1/ρg माइनस P2/ρg क्या है, इट इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और ये देखिए आप P1/ρg ये हेड के टर्म में है, तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है इसको हम H से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये H की वैल्यू निकलती है इस X से भी। ठीक, तो हमको H मिल गया V2²/2g माइनस V1²/2g, दैट इज H इज द डिफरेंस इन प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड। ठीक, नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज A1V1 इज इक्वल टू A2V2, और हम V1 को एक साइड में रख के A1 को राइट साइड में लेके आएंगे, A2V2/A1, और A2 को रिप्लेस करेंगे, हमने A2 को किससे निकाला था, ऑरिफिस के एरिया से, और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से। तो ये A0 इंटू CC हमने देखा था A2 की वैल्यू, तो उसको रिप्लेस कर दिए, तो V1 की हमारी वैल्यू आ गई A0 इंटू CC इंटू V2 अपॉन A1। अब इस वैल्यू को हम, जो हमारा हेड का प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू, जो लास्ट इक्वेशन आया था मेरा, जैसे कि H इज इक्वल टू V2²/2g माइनस V1²/2g, तो उसमें हम उसमें रखेंगे V1 की जगह में, क्योंकि हमको V2 निकालना है। V2 निकालेंगे तभी तो हम फ्लो रेट निकाल पाएंगे उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके। तो हम V1 को V2 से रिप्लेस किए, फिर इसको थोड़ा रीअरेंज करें, V2²/2g हम कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो हमारे को 1 माइनस CC² इंटू A0² अपॉन A1² बना। इसको फिर से हमने रीअरेंज किया, V2 को एक साइड में लेके गए और बाकी सब चीज को राइट साइड में लेके गए, तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके का हमको दिखेगा। ठीक, अब ये H कैसे निकलता है, ये H निकलने का है X इंटू ρm, दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड माइनस 1। तो H इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो H की वैल्यू यहाँ पे आ गई, सीसी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, A0 मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, A1 पाइप का एरिया हमको पता है। इन सब वैल्यू को रख के हम V2 निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्लो रेट कैसे निकालेंगे। फ्लो रेट क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को A2 इंटू V2 लिख सकते हैं। A2 इज अगेन CC इंटू A0 इंटू V2। नाउ क्यू थ्योरेटिकल V2 जो हमने निकाला उसको अगर हम यहाँ पे रख देंगे उसकी वैल्यू को, तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा क्यू थ्योरेटिकल का। और जब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी न्यूमरेटर में ला सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। लेकिन जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो हमेशा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है, क्योंकि लॉसेस होते हैं वहां पे। तो उसके लिए हमको एक नया टर्म इंप्लीमेंट करना पड़ता है इक्वेशन में, दैट इज कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो हम कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जब ला रहे हैं तो इस कफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन को वहां से हटाएंगे,
तो हमारा क्यू एक्चुअल क्या हो जाएगा, सी डी इंटू क्यू टी। और जब हम इसको सी डी को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा, ये जो ए वन स्क्वायर है ये हम सी सी हट जाएगा, तो ए वन स्क्वायर माइनस ए जीरो स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट से बाहर होके। तो हमारा जो क्यू एक्चुअल का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हमको दिखेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने का। और ये जो सी डी है इट इज कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसकी वैल्यू वेरी होती है 0 से लेके 1 तक। तो ये सिंपल सा एक डेरिवेशन था ऑरिफिस मीटर से डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज में। तो वेंचुरी मीटर है हमारे पास, उसके बाद भी हमको ऑरिफिस मीटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसका कॉस्ट लो होता है, इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है, रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, स्पेस लेस लेता है कंपेयर टू वेंचुरी मीटर, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पाइप में यूज होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सेक्शन में लॉसेस कम होते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि प्रेशर रिकवरी पुअर होती है, और जहाँ पे पानी में कुछ प्रॉब्लम है, गंदगी है, तो उस छोटे से होल में, ऑरिफिस के प्लेट के होल में वो अटक सकता है और वहां पे फ्लो रेट को वेरी कर सकता है। तो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑरिफिस मीटर। तो ये हो गया हमारा ऑरिफिस मीटर, जिसका हमने क्या देख लिया, वर्किंग देख लिया, हमने कंस्ट्रक्शन भी देखा, हमने डेरिवेशन भी देखा, और हमने इसमें इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक सिंपल सी एक प्लेट है जो कि विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेंज हम इसको किसी भी पाइप में इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग अलग पाइप के लिए अलग अलग ऑरिफिस मीटर आएगा। एक सिंपल सी प्लेट है, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होती, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर लो कॉस्ट। इसका एक कुछ डिसएडवांटेज भी है जो हमने डिस्कस किया। तो ये दोनों ही टॉपिक जो वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर है दैट आर इम्पोर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।